एक छोटे से गांव धर्मपुर में सर्दियों का मौसम अपनी पूरी कठोरता के साथ उतर चुका था। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों की हड्डियां जमा देती थीं। खेतों की मिट्टी जमने लगी थी और हर सुबह धुंध की मोटी चादर आसमान से उतरकर धरती को ढंक लेती थी। ऐसे में धर्मपुर गांव में एक किसान रहता था, रामेश्वर। उम्र लगभग 50 के आसपास, पर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें और आंखों में उम्मीद की चमक अभी भी बरकरार थी। उसके चेहरे पे झुर्रियां गहरी थीं, जैसे मिट्टी पर पड़ने वाली दरारें, लेकिन मन उतना ही उपजाऊ था जितनी उसकी जमीन। रामेश्वर के परिवार में उसकी पत्नी गीता, बेटा राजू और बूढ़े पिता हरिप्रसाद थे। फसल वही थी जो साल भर का सहारा बनती थी। इस बार ठंड ज्यादा पड़ने के कारण गेहूं की फसल को विशेष देखभाल की जरूरत थी। दिसंबर की एक सुबह, जब सूरज की हल्की लालिमा भी धुंध को चीर नहीं पा रही थी, रामेश्वर अपने खेतों की ओर बढ़ा। बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके गालों को काट रही थी, पर उसकी सोच खेत में जमी ओस की बूंदों पर थी, जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकती थी। खेत पर पहुंचा तो देखा कि कुछ पौधे झुक गए थे। उसने हाथ में मिट्टी उठाई, ठंडी और नम। अगर ठंड ऐसी ही बढ़ती रही तो फसल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बीज, खाद, पानी सब कुछ उसने मेहनत से लगाया था। यदि इस बार फसल खराब हो जाती तो कर्जा चुकाना तो दूर, घर चलाना भी कठिन हो जाता। रामेश्वर की चिंताएं सही थीं, क्योंकि पिछली बार भी असमय बारिश ने नुकसान किया था। पर हार मानना उसके खून में नहीं था। घर लौटते हुए उसे गांव के चौराहे पर कुछ किसान मिले, शिवराम, नंदू और जग्गा। ठंडी हवा के बीच वो आग तापते हुए बातें कर रहे थे। शिवराम बोला, रामेश्वर, सुना है इस बार पाला पड़ने की संभावना ज्यादा है, खेत में पानी खड़ा कर देना चाहिए। रामेश्वर ने कहा, सोच तो रहा हूं, लेकिन नहर में पानी कम है। जग्गा ने हंसते हुए कहा, इतनी ठंड में कौन पानी लगाएगा? जाड़े में भला फसल की रखवाली कौन करता है? रामेश्वर ने गंभीरता से कहा, मजाक मत करो जग्गा, फसल किसान की बच्चों जैसी होती है। चाहे कितनी भी ठंड पड़े, देखभाल तो करनी ही पड़ती है। तीनों चुप हो गए। उन्हें पता था कि रामेश्वर हमेशा काम को गंभीरता से लेता है। उस रात रामेश्वर देर तक जागता रहा। बाहर ठंडी हवा खिड़कियों को हिलाती और अंदर चूल्हे की बची हुई गर्माहट परिवार को सुकून दे रही थी। पत्नी गीता ने पूछा, आप चिंतित लग रहे हैं, सब ठीक है ना? रामेश्वर ने लंबी सांस ली। ठंड बढ़ रही है गीता, खेत में पानी देना पड़ेगा, नहीं तो फसल सूख जाएगी। पर पानी की व्यवस्था मुश्किल है। गीता ने कहा, हम सब मिलकर करेंगे, अब आप अकेले नहीं हैं। राजू भी बड़ा हो गया है, वो मदद कर देगा। उसके शब्दों में विश्वास था। रामेश्वर ने बेटे की ओर देखा। राजू पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी रुचि लेता था, जो उसे गर्व से भर देता था। हरिप्रसाद, जो कोने में कंबल ओढ़े बैठे थे, बोले, बेटा, खेती में कठिनाइयां आती रहती हैं, पर किसान कभी घबराता नहीं। ईश्वर मेहनत का फल जरूर देता है। अगली सुबह सर्दी और भी तेज थी। घड़ी में 4 ही बजे थे जब रामेश्वर और राजू टॉर्च लेकर खेत की ओर चल पड़े। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती, मगर वो निकले क्योंकि उनके लिए खेत रोजी रोटी ही नहीं, जीवन का आधार था। नहर से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़कर उन्होंने खेत में फैलाना शुरू किया। पानी का बहाव धीमा था, पर वे बिना रुके काम करते रहे। पानी की पतली परत मिट्टी पर बर्फ जैसी चिपक रही थी, लेकिन यही पौधों को पाले से बचाने का तरीका था। राजू के हाथ सुन्न हो रहे थे। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती रही, पर रामेश्वर और उसका परिवार हर दिन खेत की रखवाली करते, पानी देते, घास हटाते, पौधों पर नजर रखते। पर गांव में कुछ लोग मजाक भी उड़ाते। रामेश्वर इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, जैसे खेती नहीं कोई महल बना रहा है। दूसरा हंसकर कहता, ठंड में कौन खेत संभालता है, भगवान भरोसे छोड़ दो। लेकिन रामेश्वर हंस देता और कहता, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। उसकी यह आदत थी, कभी न हार मानने की। एक दिन मौसम विभाग की खबर आई, उस रात पाला सबसे अधिक पड़ेगा।
इसका मतलब था कि फसल पूरी तरह बर्बाद भी हो सकती है। ये सुनकर राजू घबरा गया। रामेश्वर ने कहा, आज रात हमें खेत में ही रहना होगा। आग जलाकर तापमान बढ़ाएंगे ताकि पाला ना पड़े। शाम ढलते ही उन्होंने खेत के चारों ओर गोबर, सूखी लकड़ियों और पुआल के ढेर लगा दिए। जैसे ही रात गहराई, उन्होंने आग जला दी। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन आग की लपटें पौधों के लिए सुरक्षा कवच बन रही थीं। रात के 2 बजे थे। राजू की आंखें भारी हो गई, लेकिन रामेश्वर ने उसे कंबल उड़ाकर कहा, तू सो जा बेटा, बाकी मैं संभाल लूंगा। पर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि राजू फिर उठकर अंगीठी के पास बैठा था। बाबा, मैं कैसे सो सकता हूं जब आप जाग रहे हैं? रामेश्वर मुस्कुराया। तू मेरे जैसा ही है। रात भर संघर्ष करने के बाद जब सुबह की पहली किरणें खेत पर पड़ी तो रामेश्वर की आंखों में चमक आ गई। पौधे हरे भरे खड़े थे। पाला पड़ा जरूर था, लेकिन आग की वजह से फसल सुरक्षित रही। उसने गहरा सांस लेकर कहा, भगवान का धन्यवाद, मेहनत सफल हुई। राजू खुशी से उछल पड़ा। बाबा, हमने कर दिखाया। गांव के कुछ लोग सुबह खेत देखने आए और बोले, रामेश्वर, हम तो सोच रहे थे कि तुम बेकार मेहनत कर रहे हो, पर तुम्हारी फसल तो हमसे बेहतर है। लगता है हमें भी तुम्हारी तरह मेहनत करनी चाहिए। रामेश्वर ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खेती धैर्य और विश्वास मांगते हैं। दिन बीतते गए। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी और खेतों में हरियाली बढ़ती गई। गेहूं की बालियां सुनहरी रंगत लेने लगी। हवा में लहराती फसल देखकर हर किसान की आंखों में चमक थी। पर रामेश्वर की खुशी अलग ही थी, क्योंकि उसने ठंड की हर चुनौती का सामना किया था। जब फसल कटने का समय आया तो पूरा परिवार खेत में जुट गया। हल्की धूप में सुनहरी बालियां चमक रही थीं। गीता बोली, देखिए जी, आपकी मेहनत रंग लाई। रामेश्वर, तू सच में धरती का बेटा है। ऐसा किसान हर किसी को नहीं मिलता। राजू खुश होकर बोला, बाबा, अगले साल मैं खुद आधा खेत संभाल लूंगा। रामेश्वर हंसा। तू तो पूरा खेत संभाल लेगा, बस दिल में मेहनत और ईमानदारी रखना। जब फसल बिककर अच्छा दाम मिला तो रामेश्वर का कर्ज भी उतर गया और घर में खुशहाली आ गई। गांव के अन्य किसान भी उससे खेती के तरीके सीखने आने लगे। वो कहते, हमने तुम्हें देखकर समझा कि किसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी मेहनत है। रामेश्वर बिना घमंड के सबको सलाह देता। खेत को बच्चे जैसा समझो, मौसम जैसा भी हो उसका साथ मत छोड़ो। हर मौसम एक परीक्षा है और मेहनत पास कर देती है।